गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सिंह। हम लोग यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। ये हमारी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम लोग ने अपने बॉडी के बारे में जाना था कि बॉडी हमारी किस चीज़ से बनी हुई है। मतलब बेसिकली सेल्स के बारे में हम लोग ने जाना था, टिश्यूज़ के बारे में जाना था, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा देखा था। उसके बाद हम लोगों ने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट के बारे में भी बात की थी। उसमें हम लोग ने देखा था कि हमारा हैंड कैसे मूव कर रहा होता है, हमारी आइज कैसे मूव कर रही होती हैं और मूवमेंट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि सामने लिखा ही हुआ है जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि आज हम लोग अपने बॉडी के जॉइंट्स के बारे में और उसके मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में भी हमने बात की थी कि जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है, तो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? जॉइंट्स के वजह से। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो मोस्टली बोन्स तो फिक्स्ड रहती हैं, लेकिन कुछ बोन्स ऐसी रहती हैं जो कि जॉइंट रहती हैं कई जगह से। तो जो मूवमेंट हो रहा होता है तो ये जॉइंट्स और मसल का एक रेयर कॉम्बो होता है। जैसे जॉइंट्स है और इसमें हम मसल्स मसल्स को ऐड कर दे तो जॉइंट्स मसल्स के थ्रू अगर जॉइंट्स को देखा जाए तो ये मूवमेंट को करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। मसल्स हमारी बोन्स के ऊपर होती हैं और ये जॉइंट्स को क्या करती हैं, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होती हैं तो ये क्या होता है, जॉइंट्स वहां से मुड़ते हैं, ऐसी जगह से मुड़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये बात हुई जॉइंट्स की। अब एक बात और है, अगर जॉइंट ना हो तो क्या मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है? ये सरासर गलत है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर जैसे अपनी बात करें, हमारे जो हाथ है तो उसमें एल्बो के पास क्या है, वो है ना जॉइंट है, या शोल्डर के पास जॉइंट है। तो जॉइंट की वजह से ही तो हम अपने शोल्डर से मूव करा पा रहे हैं, हाथ को पूरा राउंड राउंड सर्कुलर हाथ को मूव करा ले रहे हैं। जब हम बॉलिंग करने जा रहे होते हैं तो हमारा हैंड पूरा सर्कुलर मूव कर रहा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट की वजह से हो रहा होता है। सपोज अगर वहां जॉइंट ना होता, ये पूरी बोन जो हमारी होती है हाथ की वो पूरी सिंगल होती, या या आप देखें कि कोई एक लकड़ी है वो ऐसे सीधे है, ठीक है, इस तरह, तो क्या ये मूव कर पा रही है? ये मूव नहीं कर पाएगी, कहीं से भी मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक वो जो जैसे दरवाजे में कब्जा लगा होता है ना, वो लगा करके हम एक लकड़ी को और यहाँ पे इसमें ऐड कर दे, ज्वाइंट करा दे, तो यहाँ पे ये जो ज्वाइंट हुआ इसकी वजह से ये क्या हो पाएगी, ये मूव कर पाएगी। ये हमारी अब इस फॉर्म में भी हो जाएगी, सीधी भी हो जाएगी, मतलब इस जगह से मूव कर जाएगी क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है। तो ये, हाँ, बात ये है कि ये फिक्स जॉइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मूवेबल कुछ पार्ट होना चाहिए जिसके एक्सेस पे ये मूव करे, ठीक। तो ये बात होती है हमारी जॉइंट की। अगर ये पूरी फिक्स होती, ये सिंगल एक लकड़ी होती, वुड होती, तो ये मूव नहीं कर रही होती, ठीक। तो जॉइंट का बहुत बड़ा रोल होता है मूवमेंट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे करके देखते हैं, इस पे पढ़ते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं, ठीक। देखिए, अब जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वो बोन्स में होते हैं। जनरली सारी बोन्स फिक्स्ड होती हैं, जो जॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मेन दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड जॉइंट होता है और एक मूवेबल जॉइंट होता है। फिक्स जॉइंट मतलब ऐसा जॉइंट जो सिर्फ मूव ना कर रहा हो, वहां से हमारा मूवमेंट ना हो रहा हो, तो ये फिक्स जॉइंट कहलाएगा। और एक ऐसा जॉइंट होता है जिस जॉइंट से मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम मूवेबल जॉइंट कहेंगे। तो ठीक है, अब देखिए जॉइंट क्या होता है, जॉइंट भी देख लेते हैं। Joint is a part of body where two or more bones are joined together to allow movements। ये ऐसा पार्ट होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जो होती है वो ज्वाइंट होती हैं एक साथ। किस लिए ज्वाइंट होती है? किसी मूवमेंट को अलाउ करने के लिए। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ज्वाइंट है। अब इस जगह से हमारा हैंड मूव कर रहा होता है, तो ये क्या है, एक तरह का जॉइंट है, ये मूवेबल जॉइंट है। यहीं से ये अलाउ कर रहा है हमारे हैंड को मूव करने पे। इसमें दो जॉइंट्स हैं, एक ये बोन्स है, एक ये बोन है, एक ये बोन है। तो ये दोनों बोन क्या कर रही हैं, ज्वाइन होती है एक ऐसे पार्ट पे और वो अलाउ करती है मूवमेंट को, ठीक। तो ये बात हुई जॉइंट्स की।
अब देखिए जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स कई डिफरेंट फॉर्म के वो होते, डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग जॉइंट है। आप देखेंगे अगर रिस्ट के पास तो यहाँ पे अलग जॉइंट्स हैं, फिंगर्स पे अलग जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, फिर ये भी जॉइंट्स है ना। और फिर उसके बाद शोल्डर्स पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, इस जगह पे जॉइंट है, ये हमारा ये जॉइंट है, ये कई सारे जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। और ये हर एक जॉइंट एक अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट को मूव कराने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि उन जॉइंट्स को हम कहते क्या है। पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखिए हमारा ये यहाँ पे बना हुआ है। ये जॉइंट जो होता है ये बेसिकली हमारा ये हिप बोन जो होती है इस जगह पे होता है, और ये हमारा शोल्डर के पास भी होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, इसमें एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखें, ये हमारा नीचे वाला पार्ट एक बॉल के टाइप का होगा, और ऊपर जो हमारा ये वाला पार्ट रहेगा ये एक सॉकेट का टाइप का होगा। इसमें क्या होता है, एक बॉल रहती है, एक सॉकेट होता है, जिसमें सॉकेट में बॉल बहुत फ्रीली मूव कर पा रही होती है। तो इसको इसलिए हम लोग बॉल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, मतलब आगे इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उसके टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जॉइंट्स। फिर पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट मतलब ये देखिए, जैसे एक ये हमारा बेलनाकार का कुछ है, एंगल बोन होगी, उसमें ये मूवमेंट सर्कुलर हो रहा होगा। ठीक, जैसे कि हमारी ये वाली जो कार्ड कार्ड होती है, इसमें ये मूवमेंट हमारी गर्दन का जो मूवमेंट होता है वो पाइवोटल जॉइंट होता है। इसको क्या कहते हैं, पाइवोट जॉइंट। ठीक है, तो इसको ये पाइवोट जॉइंट होता है। इस तरह का होता है जिसमें ये एक बार टाइप का होता है, इस ये बोन होती है सीधे सीधे, और उसमें इस तरह की डिस्क एक मूव कर रही होती है। अब थर्ड तो हमारा क्या है, हिंज जॉइंट। देखिए हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट एक तरह का कब्जा टाइप का होता है। कब्जा जैसे कि हमारे दरवाजे पे लगा होता है ना, तो वो कुछ ऐसा रहेगा, उसमें इस तरह की एक दूसरी बोन पार्ट मूव कर रही होती है फ्रीली। तो ये इस टाइप का जो जॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हिंज जॉइंट कहेंगे। ये जॉइंट हमारा कहाँ होता है, ये हमारा जॉइंट यहाँ पे एल्बो पे पास होता है। फिर उसके बाद फिक्स जॉइंट की बात करते हैं। तो जो फिक्स जॉइंट है वो हमारे बॉडी में कई सारे बहुत डिफरेंट फिक्स जॉइंट है, बहुत सारे फिक्स पॉइंट्स हैं या फिक्स जॉइंट है। तो उनके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि कौन से ऐसे जॉइंट है जहां से मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ मेन चार जॉइंट्स हैं, इनके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। फिर पहला जो हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो हम अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, इस पे अगर आप शोल्डर की बात करेंगे, ये हमारे दो फिगर्स है, एक फिगर हमारा ये ऊपर वाला है, एक फिगर हमारा नीचे वाला है। जो हमारा ये ऊपर वाला फिगर है ये हमारा शोल्डर का है, और ये जो हमारा नीचे वाला है ये किसका है, ये हिप जॉइंट है। ठीक, तो इन दोनों की बात हम लोग करते हैं एक एक करके। देखिए अगर शोल्डर्स की बात करें तो इस पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये कैसे इसको बॉल एंड सॉकेट को जॉइंट कहेंगे, ये जो हमारी ये वाली बोन आ रही है, इसके अगर आप ऊपर देखिए ये हमारी सिलेंड्रिकल बोन है नीचे वाली, फिर उसमें आप देखेंगे एक बॉल टाइप के स्ट्रक्चर का एक बोन ऐड होती है, जुड़ी रहती है। और वो किस चीज पे मूव कर रही होती है, वो एक हमारी ये सेमी सर्कल सेमी स्क्वायर टाइप का एक सॉकेट होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हॉलो सेमी स्फेयर होता है। इसको क्या बोलते हैं, हम तक बोल सकते हैं एक बाउल कह सकते हैं। ये हमारा बाउल टाइप का होता है ना, एक कटोरी के जैसा होता है। उसमें ये जो बॉल वाला स्ट्रक्चर होता है ये मूव कर रहा होता है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कटोरी टाइप का है, बाउल के टाइप का है, और इसमें एक बॉल टाइप की बोन ऐड होती है, स्ट्रक्चर रहता है, और ये इसमें मूव कर रहा होता है। और फिर इसी तरह बात करें अगर हिप जॉइंट की, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है हमारा ये एक बाउल टाइप का है, और ये जो हमारी फीमर बोन है, ये फीमर बोन आकर के उस पे एक बॉल स्ट्रक्चर का बोन ऐड होती लगी रहती है, जॉइंट रहती है, और वो मूव कर रही होती है इस बाउल के अंदर। ठीक है, अब उसमें कुछ स्पेस होता है जिसपे वो मूव कर रही होती है।
ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। जॉइंट बिटवीन द अपर आर्म एंड द शोल्डर should and the shoulder and the joint between the thigh and the hip girdle। तो ये जो हमारा ये जॉइंट है, क्या कहते हैं, ये थाई और हिप की जो ग्रिडल है, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि इसमें एक बॉल प्रेजेंट होता है और एक सॉकेट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये बात हुई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। अब इसमें देखते हैं एक स्केलेटन में, एक जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उस पे देखिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है। देखिए पार्ट है, ये फीमर है, थाई बोन, और ये हमारा हिप ग्रिडल है। इसमें ये जो हिप ग्रिडल होता है ये हमारा बाउल शेप का होता है, और ये फीमर होती है उसमें एक बॉल अटैच्ड होती है। तो ये मूव कर रही होती है हिप ग्रिडल के बाउल स्पेस पे, वहां पे मूव कर रही होती है। सेम वही चीज यहाँ पे हमारे शोल्डर्स पे होता है। इसी की वजह से अगर हम लोग बॉलिंग कर रहे होते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं दौड़ के आते हैं और फिर उसके बाद पूरा पूरा हैंड का मूवमेंट कराते हैं, अपना पूरा हैंड को 360 में ऐसे घुमा देते हैं ना, पूरा 360 डिग्री में घुमाते हैं। इसी तरह पैर को भी घुमा सकते हैं। तो ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा होता है, कंप्लीट मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलर मूवमेंट, ये किस वजह से हो पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट बॉल शेप सरफेस ऑफ वन बोन इज फिटेड इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ अनदर बोन, आल्सो कॉल्ड अ सॉकेट। ये जो हॉलो स्पेस होता है उसको हम सॉकेट कहते हैं, और जो ये बॉल टाइप का स्ट्रक्चर इस बोन से अटैच्ड है उसको हम क्या कहते हैं, बॉल कहते हैं। मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल डायरेक्शन इन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। वही मैं बता रहा हूँ कि जो मूवमेंट होता है वो हर डायरेक्शन में हो पा रहा होता है। ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। अब ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, एक हमारा हिप ज्वाइंट है। ठीक, अब इसके और एग्जाम्पल्स में लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं कि जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, बॉलिंग के समय क्या होता है, बॉलिंग के समय देख रहे होते हैं कि बॉलिंग जब करते हैं तो हमारा हैंड मूवमेंट कर रहा होता है और हमारा लेग भी मूवमेंट कर रहा होता है, सेम इसी पोजीशन से, सेम इसी पार्ट से, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है इसलिए वो कंप्लीट मूवमेंट कर पा रहा होता है हर एक डायरेक्शन पे। अब एक हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी गई है जिसका नाम है एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी है वो दी गई है। उसमें हमें एक बॉल और सॉकेट ज्वाइंट को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो उसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाल के लिखे हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ दो क्वेश्चंस हैं, वो चीज आपको देखना है। ठीक, तो देखिए, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक पेपर लेना है, इस पेपर की स्ट्रिप लेनी है, उसको इस तरह के सिलेंडर शेप में रोल कर लेना है। ठीक, ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो इस शेप में उसको रोल कर लेना है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर। ठीक है, क्या करना है, हमें एक बॉल लेनी है जो हमारे घर पे पुरानी बॉल रखी हो, प्लास्टिक की हो या रबर की हो। उसको क्या करना है, उसमें एक नीचे साइड से कट करना है। जैसे ये बॉल है ना, ये सपोज बॉल है तो उसको नीचे साइड से ऐसे कट करना है। जब यहाँ पे कट होगा तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा, उसमें हमें क्या करना है, इस हॉलो सिलेंडर को ऐसे फिट कर देना है। इस बॉल को हमें उस जो पेपर की स्ट्रिप हमने सिलेंडर का शेप में बनाई उसको ऐसे फिट करना है। ठीक, हम इसको स्टिक भी कर सकते हैं बॉल को इस सिलेंडर से, या स्टिक कर दीजिए या फिट कर दीजिए, जैसा भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब देखिए क्या करना है, एक बाउल लेना है, एक कटोरी लेनी है, उसमें इस बॉल को इस शेप में जैसे कि इस फिगर में दिखा रहा है उसको इस तरह फिट करना है। अब क्या क्वेश्चन पूछा, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। क्या जो हमारी बॉल है वो फ्रीली इनसाइड उस बाउल के अंदर मूव कर पा रही होती है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा यस। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि बाउल के अंदर जो स्पेस है उसमें ये रोटेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जा रहा है। ये पूरा कंप्लीट एक रोटेशन इस तरह कर रही होती है, इसका मतलब ऐसा रोटेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सही बात है। इसी तरह सेम ऐसे ही हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वर्क करता है। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट। क्या ये जो पेपर का सिलेंडर है ये भी रोटेट कर रहा होता है,
तो सही बात है, ये भी तो रोटेट कर रहा है। ये अगर उससे ज्वाइंट है, जैसे हमारी जो बॉल होती है शोल्डर्स की, उससे हमारी हैंड की जो बोन होती है वो ज्वाइंट होती है, तो क्या हमारा हैंड नहीं मूव कर रहा होता है? तो हमारा हैंड भी मूव कर रहा होता है उसी ज्वाइंट से, उसी बॉल के थ्रू। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये ज्वाइंट जो है ये फिक्स्ड है। बॉल बॉल एंड बोन के बीच का जो ज्वाइंट है ये फिक्स्ड ज्वाइंट है, ठीक। ये फिक्स्ड ज्वाइंट है। फिर यहाँ पे जो ज्वाइंट है ये हमारा मूवेबल है। तो ये जो मूवेबल है यहाँ से मूव कर रहा होता है, और इस फिक्स होने की वजह से ये हमारी पूरे आर्म मूव कर रहा होता है, ठीक। तो ये हमारी एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज थी। फिर उसके बाद अब हिप हिप बोन में देखेंगे, तो हिप बोन जो हमारी होती है वहां पे ये हमारा सॉकेट होता है, ये हमारा बॉल होता है, ठीक। थाई बोन होती है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज द इट्स इंड। मतलब ये जो पेपर का सिलेंडर है वो हमारा आर्म है, हमारा हैंड का आर्म है, और ये जो बॉल लगी हुई है उसमें वो क्या है, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे ये जो बॉल लगी हुई है, ये बॉल क्या है, ये बॉल हमारी जो ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट सॉकेट बॉल है, वो हमारा इंड है उस आर्म का। और ये जो आर्म है वो क्या है, वो जो इसमें ये सिलेंडर दिया हुआ है, ये चीज है, ठीक। अब देखते हैं आगे। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। अब ये जो बॉल है ये एक ऐसा पार्ट है जहां से हमारा आर्म ज्वाइंट है, ये शोल्डर का ही पार्ट है। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, शोल्डर का कहलाएगा, या तो फिर हिप का कहलाएगा। ये जो हिप है उसको कहलाएंगे। फिर उसके बाद द राउंडेड इंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। ये जो कैविटी बनती है ना हिप बोन में, हिप ज्वाइंट में, यहाँ पे जो कैविटी बन रही होती है, यहाँ पे ये राउंडेड शेप बहुत अच्छे से फिक्स हो पा रहा होता है। इस कैविटी को हम हॉलो स्पेस भी कह सकते हैं। सच ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो हमारा मूवमेंट है ये क्या करता है, ये ऑल डायरेक्शन में वर्क करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है सारे डायरेक्शन पे। ये कोई एक फिक्स डायरेक्शन पे वर्क नहीं करता, ये सारे डायरेक्शन पे वर्क कर रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, क्योंकि इसमें हमें एक ही वीडियो में सारा कुछ जान लेंगे तो क्या होगा कि बहुत हौच पौच हो जाएगा, पढ़ने में समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे कि हमें समझ में आए, हमें याद रहे, ठीक। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम लोग और भी जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।